Samadhan Patil. Today we are going to the some basic concept of the coordination compound. That first one is the ligand, that second one is the types of ligands, and that third is most important point how to find the hybridizations of the central metal atom in a complex compound, and that just touch to the second point in a coordination compound in a today lecture, that is called the coordination number. देखो ये जो तीन पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा, दैट फर्स्ट वन इज लिगेंड्स, सेकंड है मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर, और थर्ड है मेरे पास कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का किससे कैसे किस टाइप से हम उसका हाइब्रिडेशन को फाइंड करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, आपको स्कूलों में कभी पढ़ाया नहीं जाएगा, जितने भी आप जूनियर कॉलेज में पढ़ रहे चाहे सीनियर कॉलेज में जाएंगे, अगर आपको दिख जाए ना उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो अभी ज्यादा डिटेल में उसकी डिटेल बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मैं आज आपको बता दूंगा, गारंटी के साथ बता दूंगा कि आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। एक दो मार्क्स के लिए बनता है एग्जाम में कि भाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लिगैंड्स के ऊपर। तो भाई लिगैंड क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय लिगैंड्स, लिगैंड की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन के ऊपर बात करूंगा, व्हाट इज मीन बाय लिगैंड्स इन अ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। लिगैंड is defined as an electron donating group and directly attached to the central metal atom in a complex compound is called the ligand. ligand कुछ नहीं होता भाई, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप जहां पे कहां पे अटैच होता है, सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड डायरेक्टली अटैच्ड टू द central metal atom in a coordination compound, means just like the complex, it's called the ligands. तो लिगैंड्स लगभग दो टाइप्स के होते हैं। देखो मैं जो दो टाइप्स बता रहा हूं वो स्प्लिटिंग के ऊपर आधारित है। ओके, these two types of the ligands on the basis of the splitting, on the basis of the splitting मैं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप के आधार पे अलग तीन टाइप्स पड़ते हैं लिगैंड के, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। आज को मेरा जो फोकस है वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन तक जाना है। ओके, तो जनरली टू टाइप्स ऑफ लिगैंड्स होते हैं भाई। पहला होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स और दूसरा होता है हमारे पास वीक फील्ड लिगैंड। अरे कैसे पहचाने कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और कोई वीक फील्ड लिगैंड है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन सुनो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स। Strong field ligands are those type of the ligands which causes larger splitting of the d orbitals and in favor the pairing of electron is called the strong field ligands. समझ में आ गई डेफिनेशन। और दूसरा होता है हमारे पास weak field ligands are those types of ligands which having or causes the smaller splitting of the d orbitals and in favor the no pairing of electron, that is called the weak field ligands. ये तो डेफिनेशन हो गए स्टूडेंट लोग, लेकिन कैसे पहचाने भाई कौन सा लिगैंड स्ट्रांग है कौन सा वीक फील्ड लिगैंड है। तो कैसे पहचाने, अरे वो भी ट्रिक बता देता हूं आपको, किताबों में नहीं मिलेगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को कैसे पहचाने, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई, थोड़ा स्पीड में बोला होगा तो थोड़ा रिवर्स जाइए वीडियो को स्किप करके। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड को कैसे पहचाने, जब आपको लिगैंड में कार्बन दिख जाए, नाइट्रोजन दिख जाए और फास्फोरस दिख जाए, समझ लेना भाई है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। क्या कौन कौन से एलिमेंट बोले मैंने, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं CN-, समझ में आएगा, है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है हमारे पास। NH3 अमोनिया, ये भी क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। समझ में आ रहा है आपको। जैसे तुम्हारे पास NCS-, ये भी क्या है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। जैसे तुम्हारे पास इथिलीन डायमाइन है, ये भी क्या है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। जैसे तुम्हारे पास CO है, कार्बोनिल ग्रुप, ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। जैसे तुम्हारे पास EDTA है, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिड आयन है, ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। और दूसरा होता है वीक फील्ड लिगैंड। कैसे पहचाने भाई इसको, जब आपको लिगैंड में हाइड्रोजन दिख जाए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगैंड है। जैसे तुम्हारे पास और मैं एलिमेंट आपको बता, जैसे तुम्हारे पास सल्फर है, समझ में आ गया। अगर सल्फर भी आपको दिख जाए तो समझ लेना भाई तुम्हारे पास क्या है वीक फील्ड लिगैंड है। मतलब अगर तुम्हारे पास हैलोजन है, कोई सल्फर है, समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगैंड हो जाएगा। जैसे तुम्हारे पास H2 है, ऑक्सीजन भी आ गया तो समझ लेना ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन। ऐसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो मैं आपको दिखा दूंगा मैं। H2 है क्या तुम्हारे पास वाटर, वीक फील्ड लिगैंड है। समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं।
सेकंड पॉइंट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। जब तक वो कोऑर्डिनेशन नंबर टॉपिक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फाइंड नहीं करता आएगा। तो सबसे पहले सुनो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, गौर से सुनो। कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन एज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आयंस और मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आइटम इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। मेरा स्पीड ज्यादा होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड करने का प्रयास करो। तो ये हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुम्हारे पास 2 है तो तुम्हारे पास हाइब्रिडेशन होगा sp। अगर तुम्हारे पास 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो तुम्हारा हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। अगर तुम्हारे पास 4 चल रहा है यहाँ तक तुम कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपके पास sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो आपका sp3d भी हो सकता है और dsp3 भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो तुम्हारे पास sp3d2 भी हो सकता है और d2sp3 भी हो सकता है। तो कैसे पहचाने वही मैं आज आपको बात बताऊंगा। ऐसे एग्जांपल आपको साथ लेता हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास FeCl6 3 माइनस है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है भाई, बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या है। तो आपको एक बात ट्रिक बताता हूं मैं, अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो हमेशा जो हाइब्रिडेशन आ जाएगा वो D फिर sp आ जाएगा, और जब तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगैंड है तो पहले sp फिर D आ जाएगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं, अगर मान लो तुम्हारे पास FeCl6 C- है, मतलब इसका जो आईयूपीएक नेम आ जाएगा वो हमारे पास हेक्सासाइनोफेरेट 3 माइनस आयन। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या निकलेगा, अभी Cn माइनस क्या है भाई, लिगैंड है, सेंट्रल मेटल क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। हमें आपको पता है जैसे कार्बन आ जाए, आपको पास नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए तो क्या होता है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है। तो Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इसका, और कितने कोऑर्डिनेशन हमारे पास 6 है, तो 6 के लिए मैंने आपको बताया था एक तो sp3d2 हो सकता है, नहीं तो d2sp3 हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है इसलिए इसलिए हाइब्रिडेशन हो जाएगा d2sp3 हाइब्रिडेशन। और दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास वो मेरे पास FeS2O6 टाइम 3 माइनस आयन, मतलब हेक्साकोफेरेट थर्ड आयन है। अभी वाटर तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगैंड है तो उल्टा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल है, बोर्ड मेरे पास नहीं, जिस दिन बोर्ड आ जाएगा, जिस दिन सेटअप लाइव पढ़ूंगा उस दिन मजा अलग होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, फिर से मिलेंगे, जय हिंद।